चैप्टर 2 हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। आज से 2500 साल पहले हिमालयन फुटहिल्स पे, जो कि आज का नेपाल है, वहां एक राजा का विशाल महल हुआ करता था। उसका एक बेटा होने वाला था जिसे वो दुनिया के सारे सुख चैन देना चाहता था। वो चाहता था उसके बेटे को कोई भी तकलीफ ना हो, और इसके लिए उसने महल के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी करवा दी। उसका बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसके पास सारे सुख चैन थे। उसकी हर विश पूरी करने के लिए नौकर थे, पर फिर भी उसे अंदर से खाली सा महसूस होता था, जैसे लाइफ में कोई वॉइड हो। एक दिन वो दीवार के पार चला गया। उसका सर्वेंट उसे गांव में घुमा रहा था, और तब उसने पहली बार दर्द, बीमारी, गरीबी और यहां तक कि लोगों की मौत भी देखी। वो अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाने लगा। उसने पहली बार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस किया, और इन सब के लिए वो अपने फादर को ब्लेम करने लगा। और एक दिन वो सारा सुख चैन छोड़, हमेशा के लिए महल को छोड़ सड़कों पे चला गया। जानवरों की तरह वो रेती में सोया, भिखारियों की तरह खाने के लिए भीख मांगता रहा, और काफी साल इसी तरह लाइफ बिताने के बाद, इतनी तकलीफ सहने के बाद, उसे रियलाइज हुआ कि वो भी अपने फादर से कुछ अलग नहीं था। बिना किसी पर्पस के रिच या सफरिंग, किसी की भी वैल्यू नहीं। और इसके बाद जब उसने 49 डेज तक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की, तब उसे काफी डीप रियलाइजेशन हुआ, जिसमें से एक था, लाइफ अपने आप ही एक सफरिंग है। अमीर लोग अमीर होने की वजह से परेशान हैं, गरीब लोग गरीब होने की वजह से, रिलेशन वाले अपने पार्टनर की वजह से परेशान हैं, तो सिंगल लोग सिंगल होने की वजह से। और उसने खुद की एक फिलॉसफी खड़ी कर दी, जिसका सेंट्रल लेसन था, पेन और लॉस लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, और हमें उसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे अपने आप को बेटर बनाने के लिए अलाउ करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हैप्पीनेस को कमाया जा सकता है, उसे अचीव किया जा सकता है। अगर मैं एक्स अचीव कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं वाई की तरह दिखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर इस बिलीफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि सफरिंग और डिससेटिस्फैक्शन हमारी बायोलॉजी का एक पार्ट है, और डिससेटिस्फैक्शन और इनसिक्योरिटी की वजह से ही हमारे एंसेस्टर्स बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए फाइट करते थे। हैप्पीनेस वो नहीं जो हमें कुछ अचीव करने के रिटर्न में मिलती है। हैप्पीनेस आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, चैलेंजेस को ओवरकम करने से, और इस एक्टिविटी से हमारी लाइफ इंप्रूव होती है, और एक सेटिस्फैक्शन आता है। द मिस एडवेंचर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पांडा। अगर मैं एक सुपर हीरो बना सकूं तो एक बनाना चाहूंगा, और उसका नाम रखूंगा डिसअपॉइंटमेंट पांडा। और उसकी सुपर पावर होगी सबके मुंह पे कड़वे सच बोलना, ऐसे सच जो उन्हें सुनने जानने जरूरी हैं, पर वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सुपर हीरो काफी जोरदार होगा, साथ ही बेकार भी, पर बहुत जरूरी। ऐसा हीरो जिसे कोई नहीं चाहेगा, पर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इस डिसअपॉइंटमेंट पांडा का एक ही सबसे बड़ा सच, हम सफर करते हैं क्योंकि बायोलॉजिकली सफरिंग लॉजिकल है। ये नेचर का अपना तरीका है चेंज इंस्पायर करने का। हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड इनसिक्योरिटी के साथ ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि एक डिससेटिस्फाइड और इनसिक्योर क्रिएचर ही ज्यादा काम करता है इनोवेट और सरवाइव करने के लिए। इसलिए हमारा पेन और मिजरी हमारे अंदर एक बग नहीं, फीचर है। पेन सही एक्शन को जन्म देता है, चाहे वो एक बार आग से जलने के बाद उससे दूर रहने का हो, या उन चीजों के बारे में ध्यान देने का जिनके बारे में हम कभी केयरलेस थे। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पेन एक इंडिकेशन है कि समथिंग इज आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, चाहे वो टेबल से उंगली का टकरा जाना हो, या फेलियर की वजह से इमोशनल पेन। वो हमें सिखाता है ताकि हम गलतियां दोबारा ना करें। किसी ने सही कहा है, प्रॉब्लम्स आना कभी बंद नहीं होती, वो बस इंप्रूव होती है। XYZ गॉट सम मनी प्रॉब्लम, अंबानी जस्ट गॉट बेटर मनी प्रॉब्लम्स देन XYZ। और इसी के साथ जाते जाते डिसअपॉइंटमेंट पांडा ने कहा, ये विश मत करो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, ये विश करो कि लाइफ में काफी अच्छी प्रॉब्लम्स आए। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बंद नहीं होगी, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है या अपग्रेड होकर लाइफ में आती है। और अगर तुम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करोगे, या ये सोचोगे कि तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते,
तो तुम हमेशा मिजरेबल ही फील करोगे। खुशी प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है। इसका मतलब है कि हैप्पीनेस इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। वो एक एक्टिविटी है। बस इतनी सी बात है। ट्रू हैप्पीनेस उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आती है जिनका हम लाइफ में होना और उन्हें सॉल्व करना एंजॉय करते हैं। पर कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत हो जाती है। वो अपनी हैप्पीनेस को दो तरीकों से बिगाड़ देते हैं। पहला, डिनायल। वो यही एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और वो एक इनसिक्योर और इमोशनल डिप्रेशन वाली लाइफ जीते हैं। दूसरा, विक्टिम मेंटालिटी। ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और अक्सर ये अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरों को ब्लेम करते हैं। शॉर्ट टर्म में भले ये लोग अच्छा फील करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लोग एंगर और हेल्पलेसनेस से सफर करते हैं। और कुछ लोग इन दो चीजों से उभरने के लिए एडिक्शंस का सहारा लेते हैं, जो उनके प्रॉब्लम के डिनायल को और भी बढ़ा देते हैं। इमोशंस आर ओवररेटेड। भले हमें हर समय खुश और स्ट्रेस फ्री रहने का आइडिया पसंद हो, पर रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम इसके सच होने के लिए कोशिश करते हैं, और इस वजह से हम अपने इमोशन से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड रहते हैं, जबकि वो सिर्फ एक टूल है, फीडबैक मैकेनिज्म है, जो हमें ये बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। नेगेटिव इमोशंस हमें सिग्नल देते हैं एक्शन लेने के लिए। जैसे अगर हम अलोन होने की वजह से सैड फील कर रहे हैं, तो वो हमें ये बताता है कि हम वो चीज ना करें जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में फंसे हैं। पॉजिटिव इमोशंस एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं या कोई सही काम करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने इमोशंस को सही से हैंडल नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक फीडबैक है, सजेशन है। हमारी लाइफ हमें इमोशंस के बेसिस पे चलाने की जरूरत नहीं। इमोशंस पे इतनी डिपेंडेंसी चिल्ड्रन रखते हैं, अडल्ट्स नहीं। हमें अपने इमोशंस पे क्वेश्चन मार्क डालने की हैबिट डालनी चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पर इससे वो इमोशंस को ब्लॉक कर देते हैं फीडबैक देने से, और हमारी काफी प्रॉब्लम्स फिर अनसॉल्व ही रह जाती है, जिस वजह से हम मिजरेबल फील करते हैं। रिमेंबर, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। चूज योर स्ट्रगल। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, पर असली क्वेश्चन तो ये है, किस चीज के लिए तुम फाइट करने को तैयार हो। तुम्हारा गोल अचीव करने के लिए किस पेन को एंड्योर करना चाहते हो। और इसका जवाब डिटरमिन करता है कि हमारी लाइफ कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग अपनी लाइफ में एक बड़ा सा ऑफिस, अच्छी सैलरी और अपने अंडर काम करने वाले लोग चाहते हैं, पर इसके लिए वो 65 आवर्स अ वीक काम करने को रेडी नहीं है। लोग अक्सर रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं और प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं, जो उसे अचीव करने के लिए जरूरी होता है, या फिर स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए किसी इजी फील्ड में सेटल कर जाते हैं। बट दे एंड अप अनहैप्पी, क्योंकि स्ट्रगल एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हैप्पी रहने के लिए, क्योंकि ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने से आता है, जो कि सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। हमें किसी भी एक्सपीरियंस के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अवॉइड करने के बजाय उनके साथ एंगेज करना चाहिए, ताकि हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पा सकें। जैसे फिट फिजिक के लिए एक्सरसाइज के पेन से गुजरना पड़ेगा। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो रिस्क्स, फेलियर्स, लॉन्ग ओवर वर्क्स, इन सब को फेस करना पड़ेगा। सो चूज योर स्ट्रगल वाइजली। कौन सा स्ट्रगल और पेन तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है? बिकॉज द पॉइंट इज टू कीप गोइंग ऑन an upward spiral of solving more and more problems.